स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए सिटी 70 में खबरों का सफर शुरू करते हैं जयपुर से। आरपीएससी पेपर लीक मामले पर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया। कहा पेपर लीक होना चिंताजनक है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर परीक्षा का ऐलान हुआ है, 29 जनवरी को दोबारा परीक्षा होगी। वहीं मामले में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। उन्होंने पेपर लीक को बड़ा पाप बताया। कहा पेपर लीक करने वालों को सरकार ने पकड़ लिया है। उन्होंने कहा हम सभी चाहते हैं पेपर लीक न हो। आरसीए में फिर से वैभव राज लौट आया है। आरसीए के इतिहास में पहली बार निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने आरसीए अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत और अन्य पदों पर अन्य पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित किया। राजेंद्र नांदूगुट के सभी पदों से नामांकन वापसी के बाद निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वहीं अध्यक्ष वैभव गहलोत ने नांदूगुट का धन्यवाद दिया। भाभी जी घर पर है कि अनिता भाभी यानी सौम्या टंडन इन दिनों राजधानी जयपुर में है। सौम्या के कुछ शोज दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनमें एंटरटेनमेंट की रात, भाभी जी घर पर है। इससे सौम्या लोगों के बीच काफी मशहूर रही हैं। उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता है। सौम्या आने वाले समय में फिल्मों में भी दिखाई देगी। कलाकारों और टैलेंट्स को काम नहीं मिल पाता था। बहुत सारे लोग हैं जो टेलीविज़न पे डेली सोप या सास बहू के शोज़ नहीं करना चाहते थे और बॉलीवुड में बहुत गिने चुने लोगों को ही काम मिलता था, लेकिन अब इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। आरपीएससी की तरफ से आयोजित करवाई जा रही सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के ग्रुप सी की पहली पारी का पेपर लीक होने के बाद अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और पेपर लीक सरकार का दर्जा दिया। पेपर लीक मामले में आरपीएससी ने बड़ा कदम उठाया। सभी 46 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन हुआ। जीवन आयोग की परीक्षा से उन्हें दीवार कर दिया गया, यानी अब वे अभ्यर्थी कभी भी आयोग की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वहीं पेपर लीक मामले में आरपीएससी पर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मीणा देर शाम अजमेर पहुंचे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ आयोग कार्यालय गए, जहां अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय से मुलाकात की मांग को लेकर डिप्टी सचिव के चैम्बर में बैठ गए। न्यूज 18 से बातचीत में किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक मामले में आयोग की गोपनीय शाखा पर आरोप लगाया है। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के सामान्य अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। रिंकू नाम का व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर रात 2:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां स्टाफ नहीं था। हालत यह थी कि महिला लेबर रूम तक भी नहीं पहुंच पाई और बाद में पति को ही डिलीवरी करानी पड़ी। राजीव गांधी अस्पताल में झिरका फिरोजपुर पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार शाम बस की टक्कर से घायल बाइक सवार व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर राजगढ़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे चाय की दुकान पर बैठे 3 दोस्तों को कुचल दिया। 2 की मौत हो गई, 1 की हालत गंभीर है। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा और कानून व्यवस्था में ड्यूटी देने आए बीकानेर के पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और हमला मामले में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने एनईबी थानाधिकारी राजकुमार राजरिया को मामले में देरी और सही समय पर कंट्रोल रूम को सूचना नहीं देने पर निलंबित किया। 24 दिसंबर यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसे लेकर शनिवार को बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय कार्यशाला और बैठक हुई। अध्यक्षता जिला कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने की। इसमें उपभोक्ता मामलों से जुड़े तमाम विभाग शामिल हुए। 12 से गुजर रहे एनएच 27 पर 25 अक्टूबर को बाइक सवार से बंदूक की नोक पर लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कस्बा थाना पुलिस ने दोनों को मध्य प्रदेश के सीमावर्ती तेंदुआ थाना क्षेत्र से पकड़ा। 12 के अटरू तहसील में मायथा और चौथिया गांव के ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ मोर्चा खोला। पार्वती नदी से बजरी निकालकर ले जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गांव वालों ने विरोध कर वापस भेज दिया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने के बाद भरतपुर में हंगामा दिखा। परीक्षा सेंटर्स के बाहर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने मास्टर आदित्येंद्र माध्यमिक विद्यालय से 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा। इनमें एक जालोर के सांचौर का रहने वाला है।
इस व्यक्ति यानी प्रकाश करौली के रहने वाले अभ्यर्थी योगेश की जगह परीक्षा देने आया था। तभी पर्यवेक्षक को शक हुआ, पुलिस बुलाई और गिरफ्तार किया गया। भरतपुर के नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने सीएम गहलोत के आगमन को लेकर प्रेस वार्ता की। विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने बताया कि सीएम गहलोत नदबई विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन कस्बे में जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजस्व मंत्री भीलवाड़ा जिला प्रभारी एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने सरकार के 4 साल पूरा होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इंदिरा रसोई का निरीक्षण भी किया और वहां पर भोजन का स्वाद चखा। दोनों ने आम आदमी की तरह बैठकर पहले तो टोकन कटवाया, फिर खाना खाकर खाने की सराहना की। राजस्व मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। सरकार के 4 साल पूरा होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। बढ़ते बिजली संकट को लेकर आज बीकानेर दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली आपूर्ति के सभी प्रबंध कर रही है, लेकिन बिजली की डिमांड बढ़ी और उपलब्धता में कमी आई है। फिर भी सरकार हर स्तर पर बिजली खरीदने का काम कर रही है ताकि सभी को बिजली मिल सके, लेकिन कमी के चलते कटौती भी की जा रही है। पेपर लीक मामले को लेकर बीकानेर के खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभ्यर्थियों के अभिभावकों के साथ प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बिजली संकट को लेकर बीकानेर दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर प्रबंध कर रही है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है और उपलब्धता में कमी है। खरीदने का काम किया जा रहा है ताकि सभी को बिजली मिले। बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति पर कॉलेज के कर्मचारी ने नियुक्ति में तथ्य छिपाने का आरोप लगाया और हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। राजस्थान सरकार के धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण को अब राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। इससे लेकर स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दे दी है। जानकारी प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने प्रेस वार्ता के जरिए दी। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर थाना क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा महिला से मारपीट मामले के बाद माहौल गरमाया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद प्रकरण दर्ज किया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। चूरू के रतनगढ़ तहसील में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 5 बदमाशों द्वारा अपहरण और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। विधायक नरेंद्र बुडानिया ने श्याम पांड्या धाम पर बन रही लवकुश वाटिका और नेठवा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का शिलान्यास किया और चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चूरू के सादुलपुर में लोगों ने प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला, बस्ती के लोगों को पट्टा देने की मांग की, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में एक बार फिर गैंगवॉर की घटना सामने आई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा। 3 गाड़ियां भी जब्त की गई। दौसा में पति के साथ टंकी पर चढ़ी महिला सरपंच उतर चुकी है। सरपंच जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए गुहार लगा रही है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी इलाके में गैंग वॉर हुई। हिस्ट्री शीटर आपस में भिड़ गए। धौलपुर पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा किया। दरअसल 20 दिसंबर को दिहौली थाना इलाके में एक महिला की लाश मिली थी। इसकी पहचान हुई। जांच में पता चला कि हत्या उसके भाई ने की थी। धौलपुर के चंबल परियोजना के अधिकारियों की अनदेखी के चलते 44 गांव में ठेकेदार द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन में लापरवाही बढ़ती जा रही है। डूंगरपुर में जिला प्रशासन और रसद विभाग की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में संगोष्ठी हुई। इसमें एडीएम ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी दी। डूंगरपुर में जिला प्रशासन और रसद विभाग की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई, काफी हंगामेदार रही। बीटीपी की महिला पार्षदों ने वार्ड में काम नहीं करवाने के आरोप लगाए। भाजपा समेत अन्य पार्षदों ने अतिक्रमण और निर्माण स्वीकृति के मामले में नगर परिषद को घेरने का काम किया। बार बार पेपर लीक से अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ रहा है। आज कड़ाके की ठंड में दूर दराज से हनुमानगढ़ जिले में पेपर देने आए अभ्यर्थियों को जब पेपर लीक की जानकारी मिली तो आक्रोशित हो उठे।
जैसलमेर में क्रिसमस के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोगों में काफी उत्साह है। क्रिसमस की थीम पर शहर के सभी होटल्स को सजाया गया है। होटल्स का गलियारा क्रिसमस ट्री से चमक रहा है। वहीं होटल में आने वाले मेहमानों के लिए ये सजावट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जालोर जिले के बागोड़ा बीडीओ पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि विकास अधिकारी ने यहां रहते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। जालोर पुलिस की स्पेशल टीमों ने सांचौर क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर दबिश दी। पेपर लीक गिरोह के सदस्यों को ये टीम तलाश रही है। झालावाड़ जिले की डीएसटी ने पनवाड़ थाना क्षेत्र के दहीखेड़ा गांव में 9 सटोरियों को सट्टे की खाईवाली करते गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 23,250 रुपए बरामद हुए। झालावाड़ की भवानी मंडी थाना पुलिस ने 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों श्रीगंगानगर के हैं, जिले के हैं। झुंझुनू में 500 से अधिक सेवानिवृत्त अध्यापकों और अध्यापिकाओं का सम्मान हुआ। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक समाज को नई दिशा देते हैं। झुंझुनू के उदयपुर बाटी में चोरों ने जयपुर रोड पर एक वर्कशॉप को निशाना बनाया और टायर, ट्यूब, रिम समेत अन्य सामान चुरा लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पेपर लीक के बाद भर्ती परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा रद्द की गई। एक और अभ्यर्थियों में रोष दिखा। वहीं मामले में राजनीतिकरण भी हो रहा है। उन्नति संस्थान उदयपुर और सूर्यनगरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में ट्रक ड्राइवरों की आंखों की जांच के लिए आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 227 ट्रक ड्राइवरों की निःशुल्क जांच की गई। बिलाड़ा के झाक गांव में बजरी ले जा रहे व्यक्ति से रॉयल्टी की रसीद के बारे में पूछने पर विवाद हुआ, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हें बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां से 3 को जोधपुर रेफर किया गया। करौली की डीएसटी ने 5 अवैध देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 40 जिंदा कारतूस और बाइक भी जब्त की गई। करौली में कैला देवी थाना पुलिस ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने, मारपीट और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के 3 आरोपियों को पकड़ा। 4 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, अन्य की तलाश जारी है। कोटा में आरटीयू के प्रोफेसर के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने स्कूली छात्रा से ऐसी करतूत की जिससे खाकी शर्मसार हो रही है। जवाहरनगर थाना इलाके में सीएडी सर्किल पर तैनात कैलाश नाम के सिपाही ने स्कूटी सवार स्कूल की छात्रा को हेलमेट के नाम पर रोका और शर्मनाक करतूत। कोटा में परीक्षा में पास करने की एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज भी स्टूडेंट्स, स्टाफ और अन्य प्रोफेसर्स के बयान दर्ज करती है। पेपर लीक मामले में बीजेपी ने नागौर जिले के संखवास कस्बे में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और टायर जलाया। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, परीक्षा के आयोजन से पहले पेपर आउट होना मेहनतकश छात्रों के सपनों के साथ कुठाराघात है। हनुमान बेनीवाल ने पेपर आउट होने पर राजस्थान सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा, पेपर लीक यहां परंपरा बन चुकी है। नागौर में गैंगवॉर की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। गैंगस्टर संदीप शेट्टी की मौत का बदला लेने बदमाश नागौर पहुंचे। रेकी के दौरान पकड़े गए।